डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो देख लिया होगा। मौलवी क्लास के दिनियात सोम का वीडियो नंबर 1 आपने देख लिया होगा। हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 26 से 50 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी कि 2 वीडियो में मुकम्मल हमने ऑब्जेक्टिव को निकाल लिया, एक एक लाइन को पढ़ करके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल है कि हमने काम किया है। इससे पहले किसी ने ऑब्जेक्टिव इस तरह के क्वेश्चन बना के नहीं दिया है। चलिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को देखें और वीडियो को जरूर लाइक करके दूसरों में शेयर करें। और ख़ास बात ये कहना है कि आप जो ये पढ़ रहे हैं, इम्तिहान के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब इस वीडियो को जरूर सुनिएगा ताकि आपको फायदा हो जाए। देखिए, सवाल नंबर 26 में है कि महर मिस्ल कितना होता है। महर मिस्ल कितना होता है? अलिफ 5 दिरहम, बे 10 दिरहम, जीम 7 दिरहम और दाल में 8 दिरहम। ये इम्तिहान के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। चलिए, ठीक है। और आपसे मैं छोटी गुजारिश करूंगा, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि दूसरों को फायदा हो जाए। बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनको नहीं मिल पा रही वीडियो, और इस तरह किसी ने वीडियो उनको बनाया भी नहीं दिया है। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन बे, कम से कम महर की 10 दिरहम महर मिस्ल कहलाता है। सवाल नंबर 27 में है कि निकाह मुनाकिद के लिए क्या शर्त है। निकाह मुनाकिद होने के लिए क्या क्या शर्त है? अलिफ 3 आदमी का होना, बे सिर्फ गवाही होना, जीम इजाब कबूल होना और दाल में मर्द औरत का होना। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है और आज भी दोहरा दिए हैं ताकि इम्तिहान में आपके छूट नहीं पाए। तो निकाह मुनक्किद होने के लिए शर्त जो है, मेन चीज क्या है? इजाब कबूल, यानी ऑप्शन नंबर जी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में मसारिफ ज़कात कितने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए कि VBI तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मान लीजिए आप VBI क्वेश्चन, ठीक है। तो मसारिफ ज़कात कितने हैं, यानी कितने किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। अलिफ 3, बे 4, जीम 7 और दाल में 8। तो इसका ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब है कि 7 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है, ज़कात का माल दे सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 29 में एतकाफ क्या है। एतकाफ क्या है? अलिफ सुन्नत है, बे फर्ज है, जीम वाजिब है और दाल में नफिल लिखा है। यह मिस्टेक से नकल हो गया है। असल में क्या है? वो नफिल है। क्या है? असल में वो एक नुक्ता है, नफिल है, ठीक है ना। तो एतकाफ क्या है? सही जवाब होगा आपका एतकाफ जो है रमजान के आखिर अशरे में करते हैं, वो सुन्नत है, सुन्नत है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में तयम्मुम में कितने फर्ज हैं। तयम्मुम में कितने फर्ज हैं? जितने बच्चे मदरसे के स्टूडेंट हैं, जो मदरसे में खिचड़ी खाई है, मेरे मदरसे में अपने असातिज़ा की मार खाई है, उन सबको पता होगा कि तयम्मुम में कितने फर्ज हैं। अलिफ में लिखा है 2, बे में 3, जीम में 5 और दाल में 1। तो सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, तयम्मुम में 3 फर्ज हैं। कितने हैं? 3 फर्ज है। नंबर 1 नियत करना पाकी हासिल करने का, नंबर 2 पाक मिट्टी पर हाथ मार के चेहरे पर मलना, और नंबर 3 फिर दोबारा पाक मिट्टी पर हाथ मार करके दोनों हाथ केहूनियों समेत मलना। यह है आपको तयम्मुम के 3 फर्ज हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए सवाल नंबर 31 में है नफका के माना क्या होता है। खाली, बे में है खर्चा और जीम में है मालदार और दाल में है रुपया। तो नफका का माना क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नफका का माना क्या होता है? इसका ऑप्शन बे बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि सही है। नफका बना होता है खर्चा। इंसान जब शादी करता है वह इकरार करता है कि नान नफका के साथ मैं इस निकाह को कबूल किया हूँ, तो नफका बना होता है खर्चा। नफका बना खर्च कहिए या खर्चा कहिए। देखते हैं सवाल नंबर 31 के बाद 32 में रोजा की कितनी किस्म है। रोजा की कितनी किस्म है? अलिफ 2 और बे में है आपका 3 और जीम में 4, दाल में 1। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका ये 32 है, पूछ रहा है कि रोजा की कितनी किस्में हैं। तो सही जवाब ऑप्शन आपका बे है कि रोजा की 3 किस्में हैं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 33 में
کہ آیات سجدہ کتنے ہیں. جو حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اس کو خوب جانتے ہوں گے کہ آیات سجدہ کتنے ہیں. الف 10، بے 12، جیم 14، دال 13. صحیح جواب حافظ قرآن تو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے. آپ سے میری گزارش ہے جو بچے حافظ قرآن ہیں اس ویڈیو کو ایمانداری کے ساتھ دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو بغیر لائک نہ چھوڑیے گا. میری خوشی ہوتی ہے جب ویڈیو کو آپ لائک کرتے ہیں. تو صحیح جواب ہوگا آپشن جیم یعنی کہ آیات سجدہ کتنے 14 ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 34 میں شرائط نماز کتنے ہیں. اس سوال کا جواب وہ اسٹوڈنٹ جو میرے سے کھچڑی کھائی ہے اساتذہ کی باتیں سنی ہے ان کو یاد ہوگا کہ شرائط نماز کتنے ہیں. تو شرائط نماز آپ کی یہ آپشن بھی صحیح ہے 7 ہے. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 35 میں نواقض وضو کتنے ہیں. یہ کوشچن بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نواقض وضو کتنے ہیں یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کتنے چیزوں سے. الف میں 5، بے 6، جیم 7 اور دال میں 8. تو نواقض وضو کے لیے صحیح آنسر ہوگا آپشن دال یعنی کہ 8 ہے. دیکھتے ہیں فرائض وضو کتنے ہیں. فرائض وضو یہ بھی مدرسے کے بچوں کے لیے بالکل آسان سوال ہے کہ فرائض وضو کتنے ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے آپشن یعنی کہ 4 ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں غسل میں کتنے فرض ہیں. غسل میں کتنے فرض ہیں یہ دنیات کا سوال ہے اور دنیات میں تمام مسائل امتحان میں پوچھے جاتے ہیں. تو غسل میں کتنے فرض ہیں. الف 2، بے میں 4 اور جیم میں 3، دال میں 1. صحیح جواب آپشن جیم ہے یعنی غسل میں 3 فرض ہیں. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 38 میں سترہ کا معنی کیا ہوتا ہے. سترہ کے معنی کیا ہوتا ہے. تو الف درخت، الف میں درخت، بے میں گاڑی، جیم میں نمازی کے آگے کی لکڑی اور دال میں کرتا. تو صحیح جواب آپشن آپ کا جیم صحیح ہے. نمازی جب نماز پڑھتا ہے جنگل میں یا کہیں چوراہے پہ تو جہاں دیکھتا ہے لوگوں کے آنے کا راستہ ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو اپنے سامنے ایک لکڑی کو گاڑ دیتا ہے تاکہ جب کوئی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرے تو گناہگار بھی نہیں ہو اور اس کی نماز میں خلل نہیں آئے. اس کو کہتے ہیں سترہ. کیا بولتا ہے سترہ. تو معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے گاڑی ہوئی لکڑی کو ہم سترہ کہتے ہیں. سوال نمبر 39 میں ہے مفسدات نماز کتنے ہیں. مفسدات نماز کتنے ہیں. 11، 12، 16، 18. کوشچن نمبر 39 ہے. تو 39 کا جواب یعنی کہ 39 نمبر کوشچن ہے اس کا جواب ہوگا مفسدات نماز کتنے ہیں. تو آپ کو ہو جائے گا آپشن آپ کا دال صحیح ہے 18 ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 40 میں واجبات نماز کتنے ہیں. واجبات نماز کتنے ہیں. الف 12، بے 13، جیم 14، دال میں 15. تو واجبات نماز جس کے چھوٹنے سے آپ کو نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اس کو بولتے ہیں واجبات نماز اور وہ آپشن جیم صحیح ہے یعنی کہ 14 ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 41 میں فرائض نماز کتنے ہیں. فرائض نماز کتنے ہیں. الف 7، بے 9، جیم 5، دال میں 8. تو فرائض نماز بھی آپ کے آپشن الف صحیح ہے. تو فرائض نماز بھی 7 ہیں اور شرائط نماز بھی 7 ہیں. دیکھتے ہیں سوال نمبر 42 میں استسقاء کا معنی بتائیے. استسقاء کا معنی بتائیے. الف پانی ہونا، بے برسات ہونا، جیم پانی کرنا. پانی کرنا ہے نا یہاں پہ ایک مسٹیک ہو گیا ہے میں اس کو پی ڈی ایف میں سدھار دوں گا. پانی کرنا نہیں پانی طلب کرنا. پانی طلب کرنا اور دال میں پیاسا ہونا. صحیح جواب آپ کا آپشن جیمی ہے کہ استسقاء جب بارش نہیں ہوتی ہے تو وہ اللہ سے پانی مانگتے ہیں جو وہ نماز پڑھتے ہیں اسی نماز کو استسقاء کی نماز کہتے ہیں یعنی پانی طلب کرنا. بالکل صحیح جواب ہونا چاہیے پانی طلب کرنا. دیکھتے ہیں سوال نمبر 43 میں صلاۃ الخسوف کون سی نماز ہے. یہ بھی کوئی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. صلاۃ الخسوف کون سی نماز ہے. الف تہجد کی نماز،
बे इशराक की नमाज, जीम चांद ग्रहण की नमाज, दाल सूरज ग्रहण की नमाज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन जिम है, यानी कि चांद ग्रहण को क्या कहते हैं, सलातुल खुसूफ बोलते हैं। वही अगर आ जाए कि सूरज ग्रहण की नमाज तो सलातुल कुसूफ बोलते हैं, काफ से याद रखिएगा, सलातुल खुसूफ ये खे से है, इसका मतलब होता है चांद ग्रहण की नमाज, और सलातुल कुसूफ जो काफ से होगा उसको बोलते हैं सूरज ग्रहण की नमाज। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 44 में कि वकाया के मुसन्निफ का नाम क्या है। वकाया के मुसन्निफ का नाम क्या है। अलिफ जिक्रुल्लाह, बे महमूद, और जीम में है जफरुल्लाह, दाल में है फैजुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब आपका ऑप्शन बे है, यानी कि वकाया के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम महमूद है। एक है साहिब वकाया, एक है शरह वकाया। तो शरह वकाया के मुसन्निफ का नाम पहले जा चुका है, ये वकाया के मुसन्निफ का नाम है महमूद नाम है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 45 में यद का माना क्या होता है। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बच्चे जो मदरसे में पढ़े हैं और उनको अरबी लुगत कुछ याद है तो वो जानते होंगे यद का माना क्या होता है। अलिफ पकड़ना, बे हाथ, जीम लकड़ी, और दाल में है नाक। तो यद का माना क्या होता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बे, यद मने हाथ होता है, इसको बोलते हैं अरबी में यदुन मने हाथ। देखते हैं सवाल नंबर 46 में कुरान शरीफ कितने सालों में नाजिल हुआ। शरीफ में जो है यह 3 नुक्ता रहेगा, छूट गया, पीडीएफ में सुधर जाएगा। कुरान शरीफ में कितने सालों में नाजिल हुआ। अलिफ 20 साल, बे 22 साल, जीम 23 साल, और दाल में 24 साल। तो सही जवाब होगा आपका कुरान शरीफ जो है कुरान मुक़द्दस 23 साल में नाजिल हुआ है, ऑप्शन जीम बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 47 में फील के माना क्या होता है। ये फील है, फेल नहीं है। फील के माना क्या होता है। अलिफ घोड़ा, बे हाथी, जीम गधा, और दाल में है ऊंट। ये अरबी के क्वेश्चन है, ये दिनियात का क्वेश्चन है, और जो अरबी अल्फाज इसमें है आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उसका वर्ड मीनिंग। तो फील का माना क्या होता है, सही ऑप्शन आपका होगा फील। आपने सुना होगा सूरह फील एक है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, फील आया ना, इसमें हाथी का वाक़या जिक्र किया गया है। तो फील का माना होता है हाथी, फील का माना होता है हाथी। देखते हैं सवाल नंबर 48 में कब्र में कितने सवाल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब्र में कितने सवाल होंगे। अलिफ 2, बे 3, जीम 5, दाल में 4। सब जानते हैं कि जब इंसान कब्र में जाएगा तो 2 फरिश्ते आएंगे मुनकर और नकीर, और आपसे 3 सवाल करेंगे। ये कब्र में कितने सवाल होते हैं, ये जवाब हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कि अजान के माना क्या होता है। अजान के माना क्या होता है। ये स्टूडेंट, आजान के माना क्या होता है। अलिफ जागना, बे बोलना, जिम ऐलान करना, और दाल में सुनना। आप जानते हो मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ कामयाबी की तरफ। तो माना हुआ कि हमें आपको ऐलान करता है। तो आजान के माना होता है ऑप्शन इसका जीम बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब है कि होता है ऐलान करना, खबर करना। जी स्टूडेंट, हमने अपनी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से हमने आपको पढ़ाया। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो परेशान हैं, उनको वीडियो नहीं मिलती ऑब्जेक्टिव की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत के बनाया है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, और आपसे फिर मैं गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिए। आइंदा मुझे हिम्मत हौसला मिले, फिर आपके लिए खिदमत करूँ। और आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इम्तिहान तक जितनी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँच जाए। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।